हेलो दोस्तों, होम गार्डनिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही दिखने में खूबसूरत है और एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर भी है। नासा ने इसे खुद प्रमाणित किया है और ये हर एक के घर में होना ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्पाइडर प्लांट के बारे में। दिखने में बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये एयर प्योरीफिकेशन का काम करता है। हमारे घर में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड्स और बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इन सबको दूर करने में ये मदद करता है, तो इसे हमें ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसे कैसे ग्रो करना है, क्या केयर करनी है, कौन से फर्टिलाइज़र देना है और कितनी धूप देनी है, सब कुछ जानते हैं अगले पार्ट में। लेकिन आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। वैसे तो कोई भी प्लांट इंडोर प्लांट नहीं होता है, लेकिन इनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें इन्हें इंडोर रखना पड़ता है। इन्हें बहुत ही कम सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन्हें इंडोर्स रखते हैं। स्पाइडर प्लांट्स उनमें से एक है जिन्हें ब्राइट सनलाइट तो चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट वाली, यानी कि हम इसे घर के ऐसे कोने में रख सकते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट अच्छी खासी आती हो। ओरिजिनली स्पाइडर प्लांट्स साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। इनके लॉन्ग और स्लेंडर लीव्स की वजह से और इनके वाइट बॉर्डर की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसका प्रोपगेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। तो चलो देखते हैं कैसे इसे प्रोपगेट करते हैं। स्पाइडर प्लांट्स अपने सेंटर में एक स्मॉल स्टेम, पतली सी स्टेम प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ ही छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकल आते हैं। ये जो प्लांटलेट्स है इसे पब्स कहते हैं। इन पब्स के जरिए ये प्लांट अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। हम एक स्पाइडर प्लांट से कई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमें क्या करना है। इन्हें हमें अलग करना है। अलग करके ये जो नोड्स दिखाई दे रहे हैं, उनके नोड्स में हमें एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल से फास्ट रूटिंग होती है। ये बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन होता है। किसी कंटेनर में हमें पानी लेना है और उसके नोड्स के पार्ट को हमें पानी में डुबो देना है और इसे कुछ दिनों के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट में घर के अंदर रख देना है। 4 या 5 दिनों के बाद इसमें रूट्स नजर आएंगे। अब ये प्लांट मिट्टी में ग्रो करने के लिए रेडी है। इसे मिट्टी में बहुत ही केयरफुली अंदर दबा देना है। स्पाइडर प्लांट्स नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए इन्हें घर के अंदर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। पब्स को हम मदर प्लांट से अलग करके डायरेक्टली सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक है जिससे आप 100% प्रोपगेशन का रिजल्ट पा सकते हैं। हमें क्या करना है, जिस गमले में हमें वो प्लांट ग्रो करना है उस गमले को बराबर मदर प्लांट के बाजू में रखना है और उस पब को हमें मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से हमें मदर प्लांट से इसे अलग नहीं करना है। इस तरह से इसे मदर प्लांट का भी पोषण मिलेगा और नीचे सॉइल में भी उसके रूट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब उसके रूट्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो जाएंगे तब इसे मदर प्लांट से अलग करना है। इस तरह से हमें 100% प्रोपगेशन का रिजल्ट मिल सकता है। स्पाइडर प्लांट वैसे तो गर्मी वाला पौधा है, इसलिए इसे स्प्रिंग और समर सीजन बहुत पसंद है। ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है तब, लेकिन विंटर सीजन में ये थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है। इसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, इसलिए विंटर के सीजन में ठंड बहुत होने के कारण ये थोड़ा डॉर्मेंट हो जाता है। ये पौधा कम पानी सहन कर सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसकी मिट्टी जब भी ड्राई हो जाए तभी इसमें हमें पानी डालना चाहिए। ओवर वाटरिंग की वजह से पत्ते इस तरह से पीले पड़ जाते हैं और सॉगी हो जाते हैं। हमें इसे काट देना चाहिए, नहीं तो ये अपनी पूरी एनर्जी इसे रिवाइव करने में वेस्ट कर देगा। अगर आप स्पाइडर प्लांट को घर के बाहर रखना चाहते हैं तो इस तरह रखें कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। मैंने भी इसे रखा है एक पेड़ के साइड में,
जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। अगर आप इसे तेज सनलाइट में रखोगे तो इसके पत्ते ब्राउन होके जल जाएंगे, इसलिए हमें हमेशा इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। इसके पप स्पाइडर जैसे ही दिखते हैं, इसलिए शायद इसे स्पाइडर प्लांट कहा गया है। स्पाइडर प्लांट को ज्यादा बुशियर बनाने के लिए इसकी ब्राउन और पीली पत्तियां होगी, उसे हमें समय समय पर ट्रिम कर देना चाहिए। अब हम इसके सॉइल के बारे में बात करेंगे। इसका सॉइल का कॉम्पोजिशन इस तरह से होना चाहिए कि इसमें अच्छी तरह से पानी ड्रेन हो जाए। फर्टिलाइजर में इसे वर्मी कंपोस्ट या कोई भी तरह का लिक्विड कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इसे ज्यादा अट्रैक्टिव और बुशियर बनाने के लिए हमें एप्सम सॉल्ट का सोल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए। वैसे तो इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन अगर हो भी जाए तो इसमें नीम ऑयल सोल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए। स्पाइडर प्लांट्स को हम अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या बाथरूम में भी रख सकते हैं, बशर्ते इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। आशा करती हूँ इस एयर प्यूरिफायर को आप अपने घर जरूर लाओगे।